वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सिनोनिम्स का सेट प्रैक्टिस। आज इस सेट प्रैक्टिस का हम पार्ट 1 डील करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी ले लें और पेन ले लें और मेरे साथ सेट प्रैक्टिस करें। हम लोग मिलकर सेट प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कि तैयारी हमारी किस हद तक है। सिनोनिम्स एक ऐसा प्रश्न है जो अमूमन हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अलावा जो भी हमारे एकेडमिक एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं आपके सिनोनिम से। हमने अपने रेगुलर क्लासेस में या रेगुलर वीडियोस में सिनोनिम काफ़ी पढ़ा, लेकिन यहाँ तक सेट प्रैक्टिस की बात है, ये हमारा पहला सेट है। आइए जो पढ़ाया गया है उसी आधार पर हम सेट प्रैक्टिस करेंगे। तैयार हो गए आप कॉपी और पेन लेकर? आइए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस। मैं आंसर भी बताऊंगा और क्वेश्चंस को डील भी करूंगा, डिस्क्राइब भी करूंगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट कैन एब्सॉल्व कैपिटल पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर ए मनी मैटर, ऑप्शन नंबर बी पेनाल्टी, ऑप्शन नंबर सी फाइन एंड ऑप्शन नंबर डी डेथ सेंटेंस। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेथ सेंटेंस। दरअसल कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मौत की सजा, सजाए मौत या मृत्यु दंड, और डेथ सेंटेंस का मतलब भी होता है मौत की सजा। सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, तो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड या मौत की सजा, और इसका सिनोनिम हो जाता है डेथ सेंटेंस, मौत की सजा। तो पहला का आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल, शी इज लिविंग इंडिया फॉर गुड। ऑप्शन नंबर ए फॉर वेलफेयर, ऑप्शन नंबर बी फॉर काइंडनेस, ऑप्शन नंबर सी फॉर ग्रेट वर्क एंड ऑप्शन नंबर डी फॉर एवर। सही आंसर होगा डी फॉर एवर। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। शी इज लिविंग इंडिया फॉर गुड, वह हमेशा के लिए भारत छोड़ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। मिस्टर शर्मा वॉज सैक्ड फ्रॉम हिज डिपार्टमेंट। सैक्ड, फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसफर्ड, ऑप्शन नंबर बी सस्पेंडेड, ऑप्शन नंबर सी डिसमिस्ड एंड ऑप्शन नंबर डी एडमायर्ड। बनाएंगे आप? सही आंसर होगा डिसमिस्ड, ऑप्शन नंबर सी। दरअसल सैक का मतलब होता है बर्खास्त करना और डिसमिस का मतलब भी होता है बर्खास्त करना। इस लाइन का शाब्दिक अर्थ हमारा हो जाएगा, मिस्टर शर्मा वॉज सैक्ड फ्रॉम हिज डिपार्टमेंट। मिस्टर शर्मा को उनके विभाग से निष्कासित कर दिया गया। डिसमिस, सैक बर्खास्त करना या निष्कासित करना। क्वेश्चन नंबर 4, टू अटेन द राइट गोल वॉज हिज ड्रीम। हमें अटेन का सिनोनिम खोजना है। ऑप्शन नंबर ए चेंज, ऑप्शन नंबर बी फेस, ऑप्शन नंबर सी चैलेंज एंड ऑप्शन नंबर डी अचीव। हमारा सही आंसर होगा डी अचीव। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा टू अटेन द राइट गोल, सही लक्ष्य को प्राप्त करना, वॉज हिज ड्रीम, उसका सपना था। तो अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, दैट इज अचीव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ही वॉज डिसीव्ड बाय हिज ओन। ऑप्शन नंबर ए स्कॉल्डेड, ऑप्शन नंबर बी टॉट, ऑप्शन नंबर सी नेग्लेक्टेड एंड ऑप्शन नंबर डी बिट्रेड। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। हमारा आंसर हो जाएगा डी बिट्रेड। बिट्रेड का मतलब ही होता है धोखा देना,
या दगाबाजी करना या विश्वासघात करना। हमारा क्वेश्चन है ही वॉज डिसीव्ड बाय हिज ओन, उसे उसके अपने द्वारा छला गया, ठगा गया, दैट इज बिट्रेड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दे यूज्ड टू बी अ बॉजम फ्रेंड इन दियर चाइल्डहुड। आपने खोजना है कि बॉजम फ्रेंड का सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इन वे, ऑप्शन नंबर बी हॉस्टल, ऑप्शन नंबर सी चम एंड ऑप्शन नंबर डी डड। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा सी चम। दरअसल बॉजम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार, और चम का मतलब भी होता है प्यारा दोस्त, जिगरी दोस्त। दे यूज टू बी अ बॉजम फ्रेंड इन चाइल्डहुड। वे लोग अपने बचपन में जिगरी दोस्त हुआ करते थे, प्यारा दोस्त हुआ करते थे। लड़े चम, चम का मतलब होता है, मैंने बताया, जिगरी या प्यारा दोस्त, बॉजम फ्रेंड। चम फ्रेंड का हमारा सिनोनिम भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ही वॉज डेलिबरेटली शाउटिंग एट मी। अब आपने डेलिबरेटली का सही सिनोनिम खोजना है। ऑप्शन नंबर ए है अनविलिंगली, ऑप्शन नंबर बी हैप्पीली, ऑप्शन नंबर सी नोइंगली एंड ऑप्शन नंबर डी रूडली। कोशिश करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा सी नोइंगली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। ही वॉज डेलिबरेटली शाउटिंग एट मी, वह मुझ पर जानबूझकर चिल्ला रहा था। और नोइंगली का मतलब भी होता है जानबूझकर। तो डेलिबरेटली का सिनोनिम है नोइंगली, यानी 7 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अब आइए कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का आपने सिनोनिम खोजना है। ऑप्शन नंबर ए वर्क, ऑप्शन नंबर बी जॉब, ऑप्शन नंबर सी सन एंड ऑप्शन नंबर डी एसेट। कोशिश करेंगे। सही आंसर होगा सी। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, बेटा या बेटी। ऑफ स्प्रिंग के तहत सन भी होता है, डॉटर भी होता है, दोनों होते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, जिसमें सन और डॉटर दोनों आते हैं। तो 8 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सन। और डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज ऑफ स्प्रिंग, उसे अपने संतानों से वंचित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9। इट इज सेड दैट लाइफ इज नथिंग बट एन इल्यूजन। आपने इल्यूजन का सिनोनिम खोजना है, समान मतलब वाले शब्द को खोजने हैं। ऑप्शन नंबर ए डिजीज, बी फैंसी, शी स्ट्रगल एंड डी फैंटास्टिक। कोशिश करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा बी फैंसी। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, मायाजाल, छलावा। और फैंसी का वही मतलब होता है, जो भ्रम होता है, जो सही नहीं होता, बनावटी होता है। भ्रम, मायाजाल, दिखावटी, इल्यूजन, जिसका सिनोनिम है फैंसी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द डोगमा ऑफ गांधी जी वॉज वर्सटाइल। आपने डोगमा का सिनोनिम खोजना है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड खोजने हैं। डोगमा का जो डोगमा से मिलता जुलता शब्द है। ऑप्शन नंबर ए लाइफ, ऑप्शन नंबर बी थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रगल एंड ऑप्शन नंबर डी मूवमेंट। कोशिश करेंगे। सही आंसर होगा हमारा थ्योरी बी। डोगमा का मतलब होता है सिद्धांत। द डोगमा ऑफ गांधी जी वॉज वर्सटाइल।
वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, बहुत गुणों वाला या बहुगुणे, बहुगुणी। गांधी जी का जो सिद्धांत था वो बहुमुखी था या बहुप्रतिभाशाली था। वर्सटाइल बहुप्रतिभाशाली, बहुमुखी या कई गुणों वाला। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीचर शुड बी इम्पार्शियल टू हिज स्टूडेंट। आपने इम्पार्शियल का सिनोनिम खोजना है इसमें से, चारों ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है हमारा इटर्नल, बी अनबायस्ड, सी डेडिकेटेड एंड डी लॉयल। कोशिश करेंगे। हमारा सही आंसर होगा बी अनबायस्ड। इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी पक्षपात का, यानी अपक्षपातपूर्ण। और टीचर शुड बी इम्पार्शियल टू हिज स्टूडेंट। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए। अनबायस्ड का मतलब भी होता है निष्पक्ष या बिना भेदभाव के। तो इम्पार्शियल का हमारा सिनोनिम है अनबायस्ड। क्वेश्चन नंबर 12, a traveler exclaimed with hate that the room was so filthy। आपने फिल्दी का सिनोनिम खोजना है। ए स्मॉल, बी कॉस्टली, सी डर्टी एंड डी डार्क। पहले आप सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्मॉल, ऑप्शन नंबर बी कॉस्टली, डर्टी एंड डार्क सही है। फिल्दी का मतलब होता है गंदा, डर्टी। और ट्रैवलर एक्सक्लेम विथ हेट दैट द रूम वाज सो फिल्दी। यात्री ने हैरानी व्यक्त की कि रूम काफी गंदा था। क्वेश्चन नंबर 13, इट वॉज अल्टीमेट डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड। आपने अल्टीमेट का सिनोनिम खोजना है। ए फाइनल, बी इंपॉर्टेंट, सी सिग्निफिकेंट एंड डी नेसेसरी। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल, अल्टीमेट डिसीजन, फाइनल डिसीजन, अंततः अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब फाइनल। इट वॉज एन अल्टीमेट डिसीजन, इट वॉज अ फाइनल डिसीजन। अल्टीमेट यानी फाइनल। 13 का हमारा हो जाएगा आंसर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ही वॉज नोन वाइडली फॉर हिज फॉली। आपने फॉली का सिनोनिम खोजना है। ए एब्सर्डिटी, बी विजडम, सी डीड एंड फोर एक्टिंग। सही आंसर है हमारा एब्सर्डिटी। फॉली का मतलब होता है मूर्खता, नादानी। और एब्सर्डिटी का मतलब भी होता है मूर्खता। एब्सर्ड मतलब मूर्ख, नादान, और एब्सर्डिटी नादानी या मूर्खता पूर्वक। ही वॉज नोन फॉर वाइडली फॉर हिज फॉली। वह दूर दूर तक अपनी मूर्खता के लिए जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज एन अननेसेसरी इनकम्बेंस इन सिटी लाइफ। आपने इनकम्बेंस का सिनोनिम खोजना है। ऑप्शन नंबर ए ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर बी रश, ऑप्शन नंबर सी बर्डन एंड ऑप्शन नंबर डी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। इनकम्बेंस का मतलब होता है बोझ। देयर इज एन अननेसेसरी इनकम्बेंस इन सिटी लाइफ। शहर के जीवन में अनावश्यक रूप से बोझ बना रहता है या एक बोझ रहता है। तो इनकम्बेंस का हमारा हो जाएगा बर्डन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इवैल्यूएशन की, सेल्फ इवैल्यूएशन की, कि आपकी तैयारी किस कदर सही है। अगर आपने 8 से ऊपर सही बनाया है अपने से, अपने खुद के एफर्ट से, तो आपकी तैयारी अभी लाइन पर है। 10 से ऊपर बनाया है, अच्छी तैयारी है। 12 से ऊपर बनाया है, काफ़ी अच्छी तैयारी है। 8 से कम है, मेहनत करने की आवश्यकता है।
आप इसी आधार पर अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे और जल्दी हम हाजिर होंगे सेट नंबर 2 के साथ। थैंक यू वेरी मच।